हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो डीएमआरसी के 6 तारीख को 6 मार्च 2017 को पूछे गए हैं, जीके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड के। सो लेट्स ग्लांस इनटू द टॉपिक। तो जीके क्वेश्चंस पहले देखते हैं। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल? बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करने से सबसे ज़्यादा पार्ट जो बॉडी का है जो खराब होता है वो है लिवर। तो सबसे पहले जो लिवर है उसमें जाता है और सबसे पहला जो ब्रेक डाउन होता है वो लिवर के थ्रू होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है लिवर होता है। कई लोगों को डाउट होगा किडनी, तो किडनी भी होता है बट लिवर पहले इफेक्ट होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है। विच पार्ट ऑफ इंडिया ग्रोस टी एंड कॉफी बोथ? इंडिया का कौन सा पार्ट टी और कॉफी ग्रो करता है? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट टी के लिए बहुत फेमस है, बट जो साउदर्न इंडिया है, साउथ इंडिया स्पेशली केरला का जो पार्ट है वो पार्ट ज़्यादातर टी और कॉफ़ी दोनों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप्स होते हैं, माउंटेनियस स्लोप्स, और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होते हैं वो फेवरेबल होते हैं कॉफ़ी के लिए, और साथ में रेनफॉल ज़्यादा होने के कारण और स्टीप्स होने के कारण टी प्लांटेशन भी प्रमोट करता है। तो आंसर होगा साउथ इंडिया। नाउ फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड वाज गिवन टू? पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसे दिया गया था? पहला देविका रानी को दिया गया था फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी डिस्कस किया एक वीडियो में। Now which crop cultivation is suited on slope? तो स्लोप पर, अगर ये पहाड़ है तो उसके स्लोप पर कौन सा प्लांटेशन फेवर्ड होगा सबसे ज़्यादा? तो रेनफॉल अगर हो अच्छा तो सबसे ज़्यादा फेवर्ड होगा टी। राइस में एक्सेसिव वाटर रिक्वायरमेंट होता है तो स्लोप पे वाटर रुकेगा नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोस्टैट? ये भी मैंने बायोलॉजी के वीडियो में ये पार्ट डिस्कस किया है जब मैं ब्रेन सेक्शन को कवर कर रहा था। थर्मोस्टैट टेम्परेचर रेगुलेटर जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में होता है और उसका सिक्रीशन भी कंट्रोल करता है, तो आंसर होगा इसका हाइपोथैलेमस। नाउ कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली इन द ईयर? अगेन ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया है मैंने, स्पेशल वीडियोस अगर आपने देखा हो रिपब्लिक डे पर तो वहाँ पर भी मैंने इसकी चर्चा की है, और जो कांग्रेस सेशंस थे उस समय भी मैंने चर्चा किया था। तो इसका आंसर है 1911 में जो है कैपिटल शिफ्ट होने की बात हुई थी और कोलकाता से न्यू दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हुआ था इंडिया का। नाउ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर इंडियन सिटीजनशिप इज? इसका आंसर होगा 7 साल। मिनिमम 7 ईयर्स रिक्वायर्ड होता है कि आप इंडिया में रहें, तब आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Now the ratio of India's population to the world population is? इंडिया का पॉपुलेशन वर्ल्ड के पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में कितना है? अप्रॉक्स 17 पॉइंट समथिंग 23 और समथिंग इसी जैसा है। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर यहाँ पर वो 17% पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट करता है इंडिया वर्ल्ड का। नाउ नेशनल सॉन्ग was sung for the first time in the year? once again रिपब्लिक डे के वीडियो पे, अगर आपने इंडिया से स्पेशल रिपब्लिक डे वीडियो हमारा देखा होगा तो उसमें मैंने ये चीज़ डिस्कस की है, इंडिया का पहला नेशनल सॉन्ग कब सिंग किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल लॉरेट ने इसे लिखा था, और तो 1911 में दिसंबर में कांग्रेस सेशन हुआ था और उसमें पहली बार जो गाना गाया गया था, नेशनल सॉन्ग हमारा गाया गया था, जन गण मन। और ये 52 सेकेंड इसका प्ले टाइम होता है, आपको पता होगा। तो इसका आंसर होगा 1911। Now, which of the following is used as artificial process of filtering and purifying blood? Very easy। और ये डायलिसिस जो होता है उसके थ्रू आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट होता है जिसमें ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। अगर जब किडनी आपका मेल फंक्शन कर जाता है या ठीक से फंक्शन नहीं करता है तब आप डायलिसिस यूज करते हैं। Now, what is इंटरनेट? कंप्यूटर के तकरीबन 10 क्वेश्चंस थे, और इंटरनेट enhances the communication and collaboration by giving staff the tools, मतलब अपने एम्प्लॉयज़ के लिए होता है ये tools they need to get stuff done, किसी काम करने के लिए, और it helps the people to work better anytime, किसी भी समय, anytime और इनफैक्ट anywhere भी हो सकता है। तो क्वेश्चन में पर्टिकुलरली 2 पार्ट थे और ऑप्शंस में, और एनी टाइम और एनीवेयर अलग किया हुआ था। तो एनी टाइम और एनीवेयर भी है, बट आपको क्वेश्चन का जो ऑप्शन का जो लैंग्वेज था वो थोड़ा सा अलग था। तो ये इसका प्रॉपर आंसर। नाउ रीजनिंग का ये क्वेश्चन, 3 फ्रेंड्स हैविंग द एज 13, 14, 16 ईयर्स। तो तीन फ्रेंड कौन कौन से, आगे चलिए देखते हैं।
ओल्ड पार्टिसिपेटेड इन द रेस, एक रेस में पार्टिसिपेट किए। शोभित वॉज 2 years ओल्डर देन राजू। तो पहले तो 3 नाम जो हैं, शोभित, राजू और मोहित, ये 3 नाम हैं। और मोहित वॉज द यंगेस्ट, सबसे पहले हम मोहित को यंगेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर लिख लिए। राजू स्टूड, और तीनों के एज जो है साइड में लिखने हैं, 13, 14 और 16। नाउ राजू स्टूड सेकंड इन द रेस, राजू इस रेस में सेकंड पोजीशन आया। ये एज वाइज है, ये रेस वाइज। द बॉयज विथ, द बॉय यहाँ पर होगा, द बॉय विथ एज 13 ईयर वॉज चैंपियन। तो 13 ईयर का जो बॉय है वो चैंपियन है, यंगेस्ट भी 13 ईयर इस तीनों में है, तो इसका मतलब मोहित चैंपियन है, तो ये फर्स्ट। और नाउ विच स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, राजू इज 16 एंड सेकंड पोजीशन। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है शोभित वॉज 2 year ओल्डर देन राजू, यंगेस्ट मोहित है, फिर राजू से भी 2 साल बड़ा, तो मतलब ओल्डेस्ट जो होगा वो शोभित होगा। तो शोभित की उम्र 16 years और ये 14 years राजू की उम्र, तो ये ऑप्शन गलत, शोभित 14 years, तो ये तो यहीं पर दिख रहा है गलत है। मोहित 13 years, तो मोहित एक तो दिख रहा है क्योंकि यंगेस्ट है, तो 13 ईयर दिख रहा है। एंड फर्स्ट पोजीशन, तो जीत में भी, रेस में भी वो फर्स्ट आया, तो फर्स्ट पोजीशन मोहित इसका आंसर होगा। तो हल्का सा टाइम टेकिंग। चूज द ऑड मैन आउट, ऑड मैन आउट इनमें से कौन सा है, 7। अगर कोई सीक्वेंस तैयार नहीं कर रहा ऑप्शन तो वो ऑड मैन आउट हो जाएगा। जैसे कि ये जो आप थर्ड ऑप्शन देख रहे हैं 5, 25 और 125, 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, तो ये एक ऑप्शन जो है थर्ड। और समय कोई सीक्वेंस तैयार नहीं हो रहा है, आप ट्राई करके देख सकते हैं। खैर एक या दो ऑप्शन से अलग है जो एग्जाम में दे रखे थे। 7th टर्म ऑफ एपी इज 12 एंड 9th टर्म इज 22। तो इसको आप कैसे एपी का क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है टर्म निकालने के लिए। तो a 7th टर्म में दे रखा है, तो a पता नहीं है हमें, फर्स्ट टर्म पता नहीं है, 7th टर्म, तो 7 - 1 n7 हो जाएगा यहाँ पर, d भी हमें पता नहीं है, ये है 12 के बराबर, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और दूसरा 9th टर्म, तो a प्लस 9 - 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू 22। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गए हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ माइनस, तो ये a से a कट जाएगा और 7 - 1 6 होगा और 9 - 1 जो है 8 होगा, तो ये हो जाएगा 6d माइनस 8d इज इक्वल टू 12 - 22 दैट विल बी इक्वल टू -10। नाउ 2d is equal to -10, सॉरी दिस विल बी -2d, तो d is equal to 5। यहाँ से d आपका वैल्यू आपका आ गया। आप किसी भी इक्वेशन में d का वैल्यू पुट करें तो a का वैल्यू आपको मिल जाएगा, a प्लस 6d, d का वैल्यू 5 है, तो a इंटू 6, a प्लस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, 5 6 30 इज इक्वल टू 12, a प्लस, नाउ a इज इक्वल टू 12 -30, तो ये आपका हो जाएगा -18। तो a की वैल्यू -18 आ गई और d भी हमें पता है, तो अब हमें निकालना है 12th टर्म। 12th टर्म क्या होता है, a की वैल्यू -18 प्लस n-1, तो n यहाँ पर 12 डालेंगे क्योंकि 12th टर्म हमें फाइंड करना है। 12 - 1 इंटू डी, डी कितना है 5, तो ये जो वैल्यू आएगा 11 इंटू 5 यहाँ पर हो जाएगा और साथ में -18, तो ये हो जाएगा 37, तो आंसर होगा 37। Now LCM and HCF of two number is 441 and 21, तो ये क्वेश्चन DMRC में भी आया था। तो LCM into HCF is equal to product of two numbers, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो LCM और HCF दोनों दिया हुआ है, 441 LCM है और 21 इसका HCF है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, वन नंबर उसमें से दे रखा है 21, तो दूसरा नंबर को x मान लें आप, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर हमें करना है, तो 441 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 21, और ये कट जाएगा 21 21, 441 आंसर हो जाएगा, आंसर होगा 441। तो ये भी एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें एक बार। सिंपली इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ लें, 1 बाई जितने डेज दोनों ने मिलके काम किए, तो 1/15 प्लस 1/18 इसका जो LCM आएगा
वही हो जाएगा, क्योंकि 10 मैन 15 डेज और 15 वुमेन 18 डेज टेक की, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे। तो एलसीएम लेकर आप क्लियरली निकाल सकते हैं, आंसर आएगा 90/11।